नमस्कार साथियों, आज हम फिर करेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के हमने कुछ कॉन्सेप्ट कर लिए थे। अब कॉन्सेप्ट करने वाले MDH। एम बोले तो यहाँ एम होता है मैन बोले तो यहाँ अपने लेंगे मैन पावर या क्षमता से मतलब, ठीक है। डी बोले तो दिन, क्या दिन। एच बोले तो ओवर बोले तो घंटे, यानी कि बन गया MDH। MDH का बेसिक फार्मूला क्या रहता है कि MDH बटे में W, यानी वर्क, जो भी वर्क किया, वर्क डन हुआ बराबर MDH बटे में W, ये रहेगा इसका ये फार्मूला। अगर कार्य बराबर हो रहा है तो अपने W1 W2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन MDH की कुल MDH होगा। तो MDH की आप शुरुआत करने वाले मैंने हेडिंग डाली MDH, यानी कि अपने इसको कैसे यूज करेंगे। बड़ा सिंपल है क्वेश्चन, आप देखिएगा, आपको ये एक एक स्टेप समझाएगा। बस आराम से बैठी इसी क्लास को देखिएगा, साथ में पेन कॉपी आपके हाथ में होना चाहिए, ताकि कुछ क्वेश्चन दूं मैं आपको करे, नोट्स लिखाऊं तो नोट्स लिखे। समझ आ गई। MDH में M क्या है, मेन बोले तो मेन पावर या क्षमता, यानी आदमी की संख्या होगी। डे बोले दिन, H बोले तो घंटे, W क्या होगा वर्क, W फॉर वर्क, अगर अलग अलग दे रखा है तो। शुरुआत करते हैं सिंपल क्वेश्चनों से। मान लीजिए किसी कार्य को, कोई भी कार्य हो सकता है, किसी कार्य को 10 आदमी 12 दिन में करें। कितने दिन में करें? 12 दिन में। तो बताइए उसी कार्य को कितने आदमी लगेंगे कि उस कार्य को कितने दिन में करते? 8 दिन में करते। अगर 12 आदमी, सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर 10 आदमी 12 दिन में किसी कार्य करे तो बताइए कितने आदमी लगेंगे कि उस कार्य को 8 दिन में खत्म कर दे। तो यहाँ क्या लगेगा, ये एक स्टेटमेंट है, ये स्टेट नंबर 2 है। पहली स्टेटमेंट आपको समझ आ गई होगी, 10 आदमी है 12 दिन में काम कर रहे हैं, कुछ आदमी है 8 दिन में काम कर रहे हैं, 8 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है काम तो एक जैसा ही है, वही काम कर रहे हैं, काम तो सेम है, लेकिन हमें पता नहीं आदमी कितने हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अपने लगाएंगे MDH बराबर MDH। M बोले तो आदमी की संख्या कितनी? 10। D बोले तो दिनों की संख्या 12, घंटे नहीं दे रखे तो लिखने की जरूरत नहीं है। M बोले तो आदमी की संख्या, M को M लिखने में पता नहीं है। दिन बोले तो 8, ठीक है। तो M इक्वल क्या आ गया, 120 बटे 8। 10 इंटू 12 कितना होगा? 120। 120 जो 8 से डिवाइड, 8 मल्टीप्लाई में यहाँ तक क्या चला जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड करोगे तो आपको उत्तर आएगा 15 आदमी। कितने आदमी की जरूरत होगी इसी काम को करने के लिए? 15 आदमी की जरूरत होगी, यानी कि MDH इक्वल MDH अपने रख देंगे। ये MDH वाले क्वेश्चन है। इसी तरह देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। अब देखिए, मान लीजिए आपको क्या दे रखा है कि कुछ आदमी, मान लीजिए 25 आदमी, 25 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। 25 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए उसी कार्य को 50 आदमी कितने दिन में करेंगे? 50 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो MDH लगाना है, MDH इक्वल MDH। देखो यहाँ कार्य सेम है, तब ऐसा हो रहा है। अगर कार्य अलग अलग होता बट्टे में कार्य अपने लिखते, वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे। तो 25 इंटू 10, यहाँ 50 इंटू D इक्वल क्या आ गया, ये 25 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250 बटे में 50, 0 से 0 कट, उत्तर आया 5 दिन। क्या आया? 5 दिन। अब ऐसा कुछ सवाल आपको दिखे तो आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे? देखिए, आदमी की संख्या 25 ही थी तो आदमी काम कितने दिन में हो रहा था? 10 दिन। आदमी की संख्या क्या करती? डबल। क्या करती? डबल। तो काम को उतने से क्या कर दो? भाग कर दो, यानी उतने ही कम समय में क्या हो जाएगा, काम अपना कंप्लीट हो जाएगा। अगर आदमी की संख्या डबल की जा रही है तो इसको क्या कर दो, आप 2 से भाग दे दो। अगर आदमी संख्या 5 गुना की जा रही है तो समय को 5 से भाग दे दो, आपका काम क्या हो जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा, अपनी संख्या बड़ी आसानी से मिल जाएगी। यानी जितनी संख्या बढ़ेगी व्यक्ति, उसी अनुपात में काम का समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उतनी कम समय में वो काम अपने को मिलेगा।
अगर 25 आदमी थे 10 दिन में काम कर रहे हैं और काम का डबल कर दिया तो काम करने में अब आधा समय लगेगा। आधा समय बोले तो 5 दिन डायरेक्ट भी उत्तर आप दे सकते हो। ये इस तरह क्वेश्चन डिपेंड करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति क्यों अपने लेते 10 व्यक्ति किसी काम को 2 घंटे डेली कर 8 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में पूरा करते हैं? 8 दिन में। तो उसी काम को 15 व्यक्ति 4 घंटे में कर कितने दिन में पूरा करेंगे? किसी काम को 10 आदमी 2 घंटे कर 8 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम को 15 आदमी 4 घंटे कर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? MDH लगेगा। MDH बराबर MDH 10 गुणा में 2 गुणा में 8। यहाँ अपने को पता नहीं है कितना है, 15 गुणा में D की वैल्यू कितनी है पता नहीं है, H की वैल्यू कितनी है 4 है। ठीक है, अब देखिए 4 दूनी 8, तो अपना दिन आ गया 2 दूनी 40 बटे 15 बोले तो 8 बटे 3 बोले तो 2 सही 2 बटे 3 दिन। 2 सही 2 बटे 3 दिन। यानी कि अगर किसी काम को 10 आदमी 2 घंटे करके 8 दिन में पूरा करते हैं तो 15 आदमी 4 घंटे में मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 2 सही 2 बटा 3 दिन में। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। इसको क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस कर देता हूं मैं। दस मजदूर कितने? 10 मजदूर डेली 8 घंटे काम कर 50 किलोमीटर की सड़क 30 दिन में बनाते हैं। कितने दिन में बनाते हैं? 30 दिन में। 10 मजदूर 8 घंटे काम कर किसी 50 किलोमीटर सड़क को 30 दिन में बनाते हैं। तो 25 मजदूर मिलकर कितने घंटे काम करें कि 100 किलोमीटर की सड़क 20 दिन में बन जाए? कितने दिन में बन जाए? 20 दिन में बन जाए। यानी कि 10 आदमी 8 घंटे काम करके 50 किलोमीटर की सड़क 20 दिन में बनाते हैं। तो 25 आदमी मजदूर मिलकर कितने घंटे काम करेगी? 100 किलोमीटर की सड़क 20 दिन में बन जाए। तो एक बात ध्यान रखना यहाँ कि ये जो सड़क बना रहे हैं ना अपने 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, ये काम है अपने लिए। ये क्या है? अब काम है। और काम जब अलग अलग आ जाए तो अपना सूत्र क्या होगा? MDH बटे में W1 MDH बटे में W2। M की वैल्यू कितनी? 10 8 50 सॉरी M की वैल्यू कितनी? 10। D की वैल्यू कितनी? 30 दिन। घंटे कितने? 8। वर्ग कितना? 50 बटे में 50 लिख दिया। यहाँ M कितना? 25। D कितना? 20। और घंटे का अपने को पता नहीं तो H का H लिख देंगे अपने। W2 कितना है? 100। W2 कितना है? 100। 50 दूनी 100, ये 10 कट गया। ठीक है, और यहाँ 10 से 10 ये कट जाएगा, ये 6 और ये 5 और H की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9.6 घंटे। 9.6 घंटे ने क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, तब जाकर ये 100 किलोमीटर की सड़क 20 दिन में तैयार कर सकते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। एक बार फिर देखिए हो क्या रहा था कि 10 आदमी 8 घंटे रोजाना काम करके 50 किलोमीटर की सड़क 30 दिन में बनाते हैं। 25 आदमी H घंटे, यानी घंटे का तो पता नहीं अपने, इसलिए H घंटे काम करके 100 किलोमीटर सड़क 20 दिन में बनाते हैं। तो MDH बटे W1 बराबर MDH W2। इतनी कहानी समझ आ गई अपने को। तो इनको बराबर रख देंगे तो आदमी की जगह 10, दिन की जगह 30, घंटे की जगह 8, काम की जगह 50। 25 दिन 20 घंटे H मान लिया अपने 100। 4 दूनी 100, 2 से कट जाएगा, 2 के पार्टे से ये कट जाएगा, 10 से 10 कट गया। ठीक है, और इसको 5 ही टेबल से कट करेंगे तो 9.6 समथिंग अपना आंसर है। 9.6 घंटे अपने क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा यहाँ तक। अब चलते हैं अपने ही इसी तरह के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ज्यादातर क्या आता है? काम याद करना आता है कि कितना काम रह गया है, उतना काम
याद कीजिए, या इस तरह के काम के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आता है। उसी तरह के क्वेश्चन लेते हैं कि किसी काम को 25 मजदूर मिलकर 20 दिन में करते हैं, उससे ही दुगने काम को, क्या उससे दुगने काम को 20 आदमी मिलकर कितने दिन में करेंगे। लेकिन कार्य इस बार क्या है, दुगना कार्य। इस बार कार्य क्या है, दुगना। ऐसा कुछ आ जाए तो आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए, अच्छा पहले काम कितना हुआ था, 1 हुआ था, अब 2 होगा। पहले काम कितना हुआ था, 1, अब कितना होगा, 2 लगेगा। MDHW वाले फार्मूला, MDHW1 MDHW2 M4 जहाँ जो होती है ना, ये समता मानते हैं। क्या मानते हैं, समता। यानी 25 आदमी है तो 25 आदमी की समता मानेंगे, और ये समता तब तक मानेंगे, 25 आदमी 25 समता, जब तक ये ना कहा जाए कि 2 आदमी की क्षमता इतनी है या 3 आदमी की क्षमता इतनी है, और जो नए व्यक्ति आए उनकी क्षमता ये। अलग अलग डिफरेंट बोले तो अलग अलग ना बता दिया जाए कि इनकी क्षमता इतनी, इनकी क्षमता इतनी, तब तक 25 आदमी की क्षमता 25 ही मानेंगे, 20 आदमी की क्षमता 20 ही मानेंगे। अभी जस्ट कराऊंगा, देखिएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हो रहा है, 25 आदमी 20 दिन में करते हैं, और कितना कार्य करते हैं, 1। 20 आदमी 1.5 दिन में कार्य करते हैं, कितना, 2। कितना, 2। 2 से 2 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया, डी बराबर आ गया 50 दिन। यानी कि 20 आदमी मिलकर उसके दुगने कार्य को कितने दिन में करेंगे, 50 दिन में करेंगे। मैंने क्या कहा, किसी कार्य को 25 आदमी 20 दिन में करते हैं, उसी कार्य को 20 आदमी उसी कार्य के दुगने को 20 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो MDHW1 MDHW2 25 × 20/1, 20 × D/2, 2 से ये कट जाएगा, और D बराबर क्या आ जाएगा, 50 दिन। कितने दिन, 50 दिन में करेंगे। इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसकी मैं बात कर रहा था। किसी कार्य को 15 व्यक्ति या 15 मजदूर 20 दिन में करते हैं। 20 दिन में करते हैं, पहली स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या, दुगनी क्षमता वाले। कितनी क्षमता वाले, दुगनी क्षमता वाले। दुगनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति इसी कार्य के दुगने को कितने समय में करेंगे, कितने समय करें। चलो दुगनी जगह अपने 3 गुणे दुगने कार्य को 3 गुणे कार्य को। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 15 आदमी किसी व्यक्ति को 15 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो दुगनी क्षमता वाले, यानी कि जो पहले जो आदमी लगे हुए थे उनकी दुगनी क्षमता वाले व्यक्ति 20 लगे हुए हैं, इसी कार्य की तिगुने को कितने समय में करते हैं। अब तो MDH लगेगा बखुरदार, लेकिन समझने वाली बात क्या है वो समझिए। यहाँ M1 और M2 जो है ना, अलग अलग व्यक्ति हो गए, यहाँ एक जैसे व्यक्ति नहीं हुए, इनकी क्षमता अलग अलग होगी। पहले वाले की क्षमता अगर 1 थी ना, तो दूसरे वाली क्षमता क्या है, 2। यानी कि पहले वाला व्यक्ति 1 दिन में 1 कार्य करता था, तो दूसरे वाले व्यक्ति 1 दिन में 2 कार्य करेंगे, उनकी क्षमता अलग हो गई है। वही इनका कार्य, पहले कार्य कितना था और अब कितना कार्य है, वो समझने वाली बात है। पहले कार्य 1 था, तो अब कार्य कितना हो गया है, 3। अब कार्य कितना हो गया है, 3 हो गया है। और आपने क्या ज्ञात करना है, दिन ज्ञात करना है। तो अपने अब यहाँ लिखेंगे MDH बराबर MDHW। समझने वाली बात है, समझिएगा। यहाँ अब है 15M1 यानी कि पहले वाले 15 आदमी। ये जो M1 दिखा रहा हूँ ना, ये क्या क्षमता है, पहले वाले आदमी क्षमता कितनी है, M1 गुणा में समय कितना है, 20। और अब वाले आदमी कितने हैं, 20M2 समय का पता नहीं अपने को। और कार्य कितना है, 3 गुना कार्य है। यानी पहले कार्य कितना था, 1 गुना था, अब काम कितना हो गया, 3 गुना हो गया। तो यहाँ M1 की क्षमता आप क्या रखोगे, 1, क्योंकि पहले वाले व्यक्ति की क्षमता कितनी है, 1 है। तो 15 × 1 यानी कि
15 आदमी आगे लगे रहे तो एक दिन में कितना कार्य कर पाएंगे? 15, क्योंकि एक व्यक्ति एक दिन में एक कार्य करता है तो 15 आदमी 15 आदमी एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 15। इसी तरह यहाँ 20 आदमी है, कितने आदमी हैं? 20 आदमी। और अब जो आदमी लगे उनकी क्षमता कितनी है? डबल। उनकी क्षमता कितनी है? डबल। गुणा में डी बटा में काम कितना हो चुका है? 3 गुना। काम कितना हो चुका है? 3 गुना। एक ही जगह 3 गुना लिख देंगे। यहाँ 20 से 20 कट तो डी बराबर आ जाएगा, यहाँ ये 3 यहाँ बटे में इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 15 3 45, 45 बटे 2, आगे उत्तर आ गया 22.5 दिन। 22.5 दिन। यानी समझने वाली बात यह है कि 15 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, दुगनी क्षमता वाले 20 आदमी इसी कार्य के तिगुने कार्य को कितने समय में करेंगे? तो MDHW MDHW। यानी पहले वाले जो आदमी थे वो अलग थे, उनकी क्षमता कितनी थी? 1 थी। अब नए वाले जो व्यक्ति उनकी क्षमता कितनी? 2। तो 15M1 गुणा 20, 20M2 गुणा में डी। 15M1, M1 की क्षमता कितनी है? 1। M1 का मान कितना है? 1। M2 का मान कितना है? 2। वो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। और W यहाँ W1 था, यहाँ W2 था। W1 कितना है? 1। W2 कितना है? 3। यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद जो अपना आंसर आएगा, दिन आएगा, वो कितना आएगा? 22.5 दिन। अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि यहाँ MDH का जो फार्मूला लगाते हैं ना अपने, तो यहाँ जो M लिखा जाता है वो क्या होता है? बेसिक क्षमता होती है। क्या होती है? क्षमता। जब तक क्षमता अलग अलग ना दे रखी हो तब तक क्षमता 1 मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? 1। जैसे ही क्षमता अलग दे दी जाएगी, इस व्यक्ति की इतनी क्षमता है, इसकी इतनी है, तो उन क्षमता को गुणा में लिखा जाएगा, उन संख्याओं की गुणा में लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ आई होगी। आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक जय हिंद, जय भारत।